गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन पुराना नियम आमोस 3 अध्याय 1 से 8 आयत तक। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन स्मित होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी माद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आमीन। इस पृथ्वी पर कुछ भी होगा, चाहे कोई विपत्ति आएगी, प्रलय आएगी, संकट, समस्या, कोई भी ऐसी बातें हो, घटना हो, भूकंप हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, क्योंकि ये अंत समय चल रहा है और ऐसे समय में शैतान लोगों को बहुत भ्रमित करने की कोशिश करेगा। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही सावधान कर चुके हैं। आप पढ़ के देख सकते हैं। जो लोग बाइबल तो करीबन सभी लोग आज के समय में पढ़ चुके हैं, कुछ लोग बाकी रह चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं वो बाइबल ज़रूर पढ़ें। बाइबल केवल क्रिश्चियनों का पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये पवित्र बाइबल है। ये परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है और ये सब के लिए है। अब परमेश्वर भी एक ही है, सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर एक ही है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? आज के समय में या आने वाले समय में जो कुछ भी होना है, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बातें करेगा, प्रकट करेगा कि ऐसी ऐसी बातें होने वाली है। और वो बातें कौन सी हो सकता है? बहुत बड़ी रहस्यमय भेद की बातें, गुप्त बातें, भेद की बातें, और कठिन बातें जो दुनिया नहीं जान सकती, पर हाँ, अपने लोगों पर परमेश्वर प्रकट करता है। आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो चलिए, मैं आपको उत्पत्ति के पुस्तक में ले चलता हूँ। 18 अध्याय 16 से 33 आयत तक, 33। आपको पूरा समझ में आएगा। वचन को ज़रूर ध्यान से पढ़ें, सुनें, और भगा करके वीडियो को ना देखें ना सुनें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सदोम आदि नगरों की विनाश का वर्णन। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी जाति और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और अधर्म और न्याय करते रहें क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगा, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उस 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। ये इब्राहिम कह रहे हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा से। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूँगा। ये प्रभु परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। आप आगे 19 अध्याय में पढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर, अपने बेटों बेटियों पर, उन बातों को प्रकट करते हैं। प्रकट किए बिना, अपने दास बेटों बेटियों पर प्रकट किए बिना इस दुनिया में वो कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा महान परमेश्वर का नाम आपने कभी सुना, जाना?
माना, परखा कभी परख करके देखा? बाइबल में भी लिखा, परमेश्वर ने स्वयं कहा, परख कर कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो मेरे शरण में आता है। ये सच है। मैं संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चों दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आप जी तो रहे हो, पर क्यों जी रहे हो, किस लिए जी रहे हो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है? अरे जिस परमेश्वर ने आपको हमको सबको बनाया अपनी महिमा के लिए, फिर कैसे जीवन जी रहे हो? प्रभु के साथ जीवन जियो। परमेश्वर आपसे बात करेगा। जैसे हम यहाँ पे आज अभी वचन जो आपको पढ़ के सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर अपने दासों से बात कर रहे हैं। कोई ऐसा परमेश्वर है इस दुनिया में? नहीं है। एक ही परमेश्वर है और दूसरा है शैतान। तीसरा तो कोई और है ही नहीं। तो एक ही परमेश्वर है और वो है सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने सुने होंगे। कई बार मैं पूछता हूँ लोगों, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना? बोलता नहीं सुना। झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? शैतान की आत्मा उसके अंदर में होता है, जान करके भी अनजान बनते हैं। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जीते दे परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर आप पर भी अपनी भेद की बात, गुप्त बात, ज्ञान की बात, समझ की बात, रहस्यमय कठिन बातों को प्रकट करेगा, ताकि आप उन हर एक आने वाली विनाशकारी खतरे से बच सकेंगे। क्योंकि आज दुनिया में जितने लोग आशा लगाए हैं, किस पे आशा लगाए हैं? एक जीवित मात्र परमेश्वर यीशु पर, और फिर दूसरा परमेश्वर के लोगों पर। क्योंकि परमेश्वर के लोगों में ही सच्चाई और अच्छाई और भलाई पाया जाता है। और ये दुनिया देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मान भी रहे हैं और बड़ाई भी कर रहे हैं। जीते देख परमेश्वर की बड़ाई भी कर रहे हैं और परमेश्वर लोगों का भी नाम धन्य कहते हैं कि हाँ, सचमुच में जीवित परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग धन्य हैं। ये लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम चंगे होते हैं। हमारे खेतों के लिए, बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग जो है बड़ाई करते हैं, परमेश्वर को भी और परमेश्वर के लोगों को भी। तो भाई, बड़ाई करने से ही केवल काम नहीं चलेगा। आप आओ, जीते हृदय परमेश्वर के चरणों में आओ, अपना जीवन समर्पित करो और उद्धार पाओ। और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, हे प्रभु, जाने अनजाने में मैंने गलती किया, अपराध किया, पाप किया, महापाप किया, क्षमा प्रदान करें। जैसे आपने लोगों को उद्धार किया, मुझे भी उद्धार करें। मैं अपना जीवन आपको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। मुझ पर दया करे, मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बेटी बना ले। जब तक इस संसार में रहूँगा, भला मनुष्य बन करके जीवन जीऊँगा और आपकी सेवा करूँगा। और इस संसार से जब मैं कुछ करूं तो प्रभु अपने स्वर्ग धाम में मुझे ले लेना। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। बस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन सफल हो जाएगा, उद्धार पाएंगे आप। जैसे हम आज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी लोगों के लिए परमेश्वर पिता से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता से बातें करेंगे, आनंद के साथ जीवन जिएंगे। और जब स्वर्ग जाएंगे तो सदा काल का जीवन, सदा काल का घर, सदा काल का धन, सदा काल का धर्म प्राप्त करेंगे। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। चलिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने सत्य वचन से हम सबको आशीर्वादित किया है, जागृत किया है और हमें इस संसार में रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए अपना सत्य वचन दिया है कि जो कुछ भी इस दुनिया में होने वाली, अब अंत समय चल रही है, जो कुछ भी घटना होगा, परमेश्वर अपने लोगों पर सबसे पहले अपने लोगों पर प्रकट करेगा। और परमेश्वर के लोग सावधान करेंगे। जैसे नूह के समय में नूह ने सावधान किया था, पर लोगों ने नहीं माना, सब डूब के मर गए, तो नूह का परिवार ही बचा। तो आप बाइबल में पढ़कर देख सकते हैं। ऐसा ही है, इस दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं। जो भी घटनाएं होंगी, विपत्ति आएंगी, समस्या आएंगी, विनाश आएंगी, परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करेगा।
और परमेश्वर के लोग बचेंगे। और जितने झूठे, पाखंडी, घमंडी इस दुनिया में दुष्ट लोग हैं, जो परमेश्वर को जानने पर भी अनजान बनते हैं, परमेश्वर के विरोध में महापाप करते हैं, सब मारे जाएंगे। पर हाँ, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने दुष्टों के लिए एक अवसर दिया है कि वो भी अपना मन फिराए और प्रभु के चरणों में आए और क्षमा मांग ले, दया मांग ले, उस पर दया करेगा। चलिए, खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।